हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2024 का जो भी बच्चे क्लास 12th में है उनका आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स जरूर लिए होंगे। आप कोई जो है तीन में से एक तो जरूर लिए होंगे। उनका सब्जेक्ट जो है कंपलसरी हिंदी होगा, ठीक है। कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश रहता है, ठीक है। तो कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश में जो है आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 7 क्या है, ओ सदानीरा। उनका जो है लेखक का नाम क्या है, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर के साथ इस वीडियो में कवर कराने जा रहे हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव कितना है, 49 ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लोग 49 ऑब्जेक्टिव याद कर लिए हैं तो 100% इनमें 10 ऑब्जेक्टिव जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100 ऑब्जेक्टिव में से जो है 10 या तो 5, 100% अगर आपको 5 ऑब्जेक्टिव तो कन्फर्म के साथ देता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव को याद कर ले और देखें, वीडियो को अंत तक देखें। चलिए देखेंगे क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे, ओ सदानीरा का पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में, यानी कौन सा चैप्टर में जो है गंडक नदी की चर्चा की गई है। तो अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ओ सदानीरा, ठीक है। तो उनमें ही यह जो है शीर्षक पाठ की चर्चा की गई, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर लगाएंगे। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन है, धागुड़ो को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, यानी कौन से काम के लिए लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा नील की खेती के लिए। क्या हो जाएगा, नील की खेती के लिए। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है, चोर कैसे ताल है। ये जो चौर है वो कैसे ताल है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा उथले ताल है। कौन से, तो उथले। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। जो मन है वो कैसे ताल है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गहरे और विशाल, ठीक है। गहरे और विशाल ताल है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। जो ओ सदानीरा चैप्टर है वो निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बोलते छंद से। किस पुस्तक से, तो बोलते छंद से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल सदियों से डैश है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चंचल रहा है। जो गंडक नदी का जल जो है सदियों से चंचल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2021 का फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सरयामन ताल का जल कैसा है, यानी जो है सरयामन जो है ताल का जल कैसा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिर है। तो वह कैसा जल है, तो स्थिर जल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्या है 8 नंबर का। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई। जो वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह जो है पंक्ति किस चैप्टर में बोला गया, यानी किस चैप्टर में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है किस चैप्टर में लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया। तो जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन है, रामपुरवा कहाँ है। रामपुरवा जो है वो कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर लगाएंगे भेती हरवा के पास, ठीक है। भेती हरवा के पास, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन है, 2021 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे क्या है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी है। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मठ के महंत ने, ठीक है, मठ के महंत ने। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एमन साहब के कर्मचारियों ने। कौन, एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2020 का ये साइंस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी। जो बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो है वो पुस्तक किसने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। जो है वो सदानीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। और बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो भी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, यानी जो है कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो ओ सदानीरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ सदानीरा। काफी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि जस्ट क्वेश्चन को उल्टा किया है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा जो लिखा गया चैप्टर कौन सा है, तो ओ सदानीरा। और ओ सदानीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। यानी जो क्वेश्चन जो है काफी वीवीआई क्वेश्चन है, 2021 का साइंस में, 2023 का जो है साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, तो वो निबंध के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, यानी वो क्या थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटककार थे। क्या थे, तो नाटककार। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का देखेंगे, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। यानी कि जो है बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, तो चंपारण क्षेत्र के। कौन सी क्षेत्र के, तो चंपारण क्षेत्र के जो आधार पे ही जो है ओ सदानीरा निबंध लिखा गया है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। जो चंपारण जिला है उनमें बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो जंगलों का काटना, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। जो जगदीश चंद्र माथुर जी है वो किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तो मध्य प्रदेश के, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में। ठीक है, भितिहरवा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन क्या है। अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नील की खेती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर का 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। राजा हरि सिंह को जो है गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था, यानी एक दूसरे के बीच लड़ाई कब हुआ था, तो 1325 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन है, धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था। धांगड़ों को जो है नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे 18वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन है, पुंडलीक जी कौन थे, यानी पुंडलीक जी जो है वो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक थे। कौन थे, तो शिक्षक थे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है, यानी जो कौन सा नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणार्क। क्या हो जाएगा, कोणार्क। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विधा वारिधि। ठीक है, विधा वारिधि। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन है, माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले, यानी भितिहरवा पहुंचने के बाद कौन मिले थे, तो क्या हो जाएगा पुंडलीक जी। ठीक है, पुंडलीक जी जो मिले थे। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन है, पुंडलीक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी। जो पुंडलीक जी जो है निर्भीकता किससे सीखी थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी जी से। ठीक है, टोटल जो और सदानीरा चैप्टर में जो है 49 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अगर आप लोग 49 ऑब्जेक्टिव में से अगर 49 ऑब्जेक्टिव याद कर लिए ना, तो 100% आपको जो है 5 से 10 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरा आप लोग को याद करके जाना है, आपसे यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे 28 नंबर का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था, वो गयासुद्दीन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे। जो चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर से आए थे। कहाँ से, तो छोटा नागपुर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण में कब आए थे, यानी गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह करने के लिए कब आए थे चंपारण, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1917 ईस्वी में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है। जो तीन कठिया प्रथा है उनका किससे संबंध है, तो नील खेती से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें क्या है, उन्हें राम रचित मानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केकई के। ठीक है, केकई के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है 33 नंबर का क्या है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से
एमए उत्तीर्ण किए, यानी एमए जो है पास किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 2022 का फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया, यानी आघात किया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाल विटप के तने पर, ठीक है, विशाल विटप के तने पर। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखेंगे बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिए, यानी मठ के महंत ने जो है गांधी जी को कहाँ शरण दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एक महुए के पेड़ के नीचे। कहाँ दिए थे, तो एक महुए के पेड़ के नीचे। आप लोग अगर बुक पढ़ेंगे ना पूरा कहानी, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है पूरा इजी लगेगा, क्योंकि कहानी से ही ऑब्जेक्टिव निकालता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव जो है बुक होगा आपके घर में, ठीक है, आप लोग बुक लिए होंगे तो बुक को पूरा एक बार जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्टिव आपको आराम से समझ आ जाएगा, हर ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है आपको खुद मालूम रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, यानी जो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 37 नंबर क्वेश्चन है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण है वो किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने किया था, तो जगदीश चंद्र माथुर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भूइया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2022 का फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, यानी राजकुमार शुक्ल की जो मृत्यु हो गई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे 1930 ईस्वी के आसपास में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 40 नंबर का, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है। जो बोलते क्षण जो है किस साहित्यिक विधा की कृति है, तो निबंध, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 41 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। जो ओ सदा नीरा है वो किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंडक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 42 नंबर क्वेश्चन है, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है। जो थारण शब्द है वो किस शब्द से विकसित है, तो थार से, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। तो यानी इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगदीश चंद्र माथुर। अभी हम किसका चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जगदीश चंद्र माथुर जी का, ठीक है। तो चलिए अगला 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, ओ मेरे सपने क्या है, क्या हो जाएगा, ओ मेरे सपने क्या है, वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटक है। क्या है, नाटक। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। जो गौतम बुद्ध का आविर्भाव जो हुआ था कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे 2500 वर्ष पहले, यानी 2500 वर्ष पहले, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या है 46 नंबर क्वेश्चन है, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा। राजा हरि सिंह देव को किनका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक को। अभी हम बताए थे जो कर्नक जो राजा थे हरि सिंह, उनको किसके सामना जो लड़ाई करना पड़ा, तो गयासुद्दीन तुगलक के सामने, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 47 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा के लेखक कौन है। देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, काफी देर के बाद ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ओ सदानीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम वीडियो को शुरू में ही बता दिए थे कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। चलिए अगला 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 48 नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क के नाटककार कौन थे, यानी कोणार्क जो है उनके नाटककार कौन थे, तो जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए इस चैप्टर का जो है जगदीश चंद्र माथुर जी का चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, यानी 10 तस्वीरें का रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो में कवर किया बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2024 का। जो भी बच्चे आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस लिए उनमें कंपलसरी आपका हिंदी होगा, उनका चैप्टर नंबर 7 कवर किया। कौन सा,
चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम क्या था, ओषादानीरा, उनके लेखक का नाम क्या था, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। उनका टोटल ऑब्जेक्टिव कितना था, 49, जो कि हम इस वीडियो में कवर करा दिए, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर के साथ आप लोगों को कवर कराया। आशा करता हूँ कि आप लोग को 49 ऑब्जेक्टिव जो है याद हो गया होगा, ठीक है। अगर याद नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देखकर याद कर लो, ठीक है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोबारा देखकर याद कर लो, क्योंकि इनमें जो है, इनमें क्वेश्चन आपको 100% जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्यों 5 से 6 क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को, 100 ऑब्जेक्टिव में से तो 50 आपको लगाना है कि नहीं। तो अगर 5 6 ऑब्जेक्टिव इसी में से पकड़ा जा रहा है, यही चैप्टर में से, तो क्यों ना ऐसे इस ऑब्जेक्टिव को याद कर ले, ठीक है। लेकर आएंगे अगला चैप्टर का वीडियो, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है, सिपाही की माँ, ठीक है। सिपाही की माँ का जो है चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।